भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में आज हम काशी वैश्विक सम्मान दिया जा रहा वहाँ पे मौजूद हैं और हमारे साथ भाविका महेश्वरी जी हैं। भाविका महेश्वरी जिनकी उम्र मात्र 13 साल है और इन्होंने 52 लाख रुपया इकट्ठा किया और श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए दिया है। सबसे बड़ी बात यह है और दूसरी बात यह है, इन्होंने राष्ट्रपति जो आदिवासी पहली भारत की बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, उन पर पुस्तक लिखी है। मतलब 13 साल की उम्र में इन्होंने 2 उपलब्धियां सामने हैं और उसके अलावा आज के बच्चे कल का भविष्य, इनकी किताब है और भी किताबें लिख रही हैं। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम है क्योंकि ये काफ़ी अच्छा बोलती हैं, लोगों को जागरूक करती हैं। क्या कहेंगी, इतना कुछ कर लिया 13 साल की उम्र में? मैं यही कहूँगी कि मेरे जैसे बच्चे अगर देख रहे हैं ये वीडियो को, सो आई वुड ओनली लाइक टू से कि बस आप भी अपना गोल अभी से फिक्स कर लीजिए, उस गोल के ऊपर लग जाइए। जितने भी डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा आज के टाइम में मोबाइल है, तो उन सभी को दूर करिए। थोड़ा बहुत देखिए, जैसे मैं जब 10 ईयर या 9-10 ईयर की थी तब से मैं स्पीच देती थी स्कूल्स में जाके, कि उस टाइम मोबाइल एडिक्शन बहुत हाइप पे था, पबजी ये सब गेम्स बहुत हाइप पे थे। सो आई यूज्ड टू से टू द चिल्ड्रन, क्योंकि वो भी बच्चे मैं भी बच्ची, तो हम बच्चे अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं। तो बस मैं उनसे यही कहती थी कि एक एग्जाम्पल है कि अगर आपको कोई रसगुल्ला, कोई स्वीट है, वो बहुत पसंद है, तो एक टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 खाएंगे, उससे ज़्यादा खाएंगे तो आपका स्टमक पेन होगा। उसी तरह अगर एक टाइम तक आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, पर जब लिमिट के बाहर वो चला जाता है, सो इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, फॉर योर फिजिकल हेल्थ एंड ऑल्सो फॉर योर मेंटल हेल्थ। तो बस मोबाइल को, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करिए और अपने गोल पे फोकस रहिए। ज़रूर आप भी एक न एक दिन सक्सेस। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आपका गिनीज बुक में नाम है सबसे कम उम्र की, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि 52 लाख रुपया आपने बड़े बड़े जो कारोबारी हैं वो देते हैं, आपने 13 साल की उम्र में कैसी भावना आ गई कि श्री राम मंदिर के लिए आपने 52 लाख रुपया इकट्ठा किया? किस तरीके से किया? ये हुआ था, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरे पेरेंट्स की इच्छा थी कि मैं कुछ स्पिरिचुअलिटी की लाइन में कुछ करूं, पर कभी ना ही उन्हें टाइम मिल पाता था, ना ही मुझे। तो लॉकडाउन में जब हमें टाइम मिला, जब पापा ने उन सब चीज़ों को बताया, तो हम राम कथा में एक चीज़ हमने ऐड की कि राम कथा में सबको पता है कि राम जी का जन्म हुआ, राम जी वनवास गए, उनको इतने संघर्ष का झेलना पड़ा, पर उस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? उस कथा की आप कहे एक इंसिडेंट से, जितने भी इंसिडेंट है हर एक इंसिडेंट से सीख मिलती है। जैसे एक सीख मैं आपको बताना चाहूँगी कि राम जी को सुबह प्रातः 8 बजे उनसे कहा कि आपको वन जाना है, और 10 बजे तक वे चले भी गए। वैसा भी कह सकते थे कि नहीं, मैं कल तक चला जाऊँगा, परसों तक जाऊँगा। तो आजकल जो हमारी प्रोक्रेस्टिनेशन की जो आदत है कि नहीं हम कल कर लेंगे, परसों कर देंगे, तो वैसी आदत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राम जी उस समय एकदम पंक्चुअल थे, एकदम सही समय पे अपने वस्त्र धारण करके वे प्रस्थान किए वन के लिए। सो इस तरीके से एकदम रामायण के अंदर गूढ़ तरीके से जाकर वो सीख हम देखते हैं। और कॉरपोरेट्स में भी जाके हम स्पीच देते हैं कि राम कथा से बिज़नेस में क्या सीख मिलेगी, बच्चों को क्या सीख मिलेगी। और जब हमने राम कथा करनी शुरू की थी, तो उस टाइम से अब तक में 52 लाख रुपए जो इकट्ठे हुए हैं। तो क्या बात है, उस राम कथा से 52 लाख रुपए, 13 साल की उम्र, कितनी गहरी सोच। मोबाइल मत खेलिए, बच्चे जो मोबाइल के आदती हैं उसकी प्रेरणा, राम कथा की प्रेरणा। और उसने बताया कि आज के बच्चे कहते हैं कल का परसों करो, बच्चे या बड़े कोई भी, लेकिन राम जी चंद जी ने तुरंत उस कार्य को किया। दूसरा, आपने द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति, पहली आदिवासी राष्ट्रपति जो उड़ीसा के एक बहुत सबसे पिछड़े गांव से आती हैं, उन पर पुस्तक लिखी। वो कहाँ से प्रेरित आई और किस तरीके से उनकी पुस्तक लिखी आपने? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक स्पिरिचुअल ओरेटर हूँ, तो इसके लिए हमें बहुत सारे अवार्ड फंक्शंस में जाना होता है। तो हम अभी कुछ ही महीनों पहले हम अवार्ड फंक्शन के लिए गए थे दिल्ली में। तो दिल्ली में एक ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि राष्ट्रपति भवन जो है, जो प्रेसिडेंट हाउस है, हम अंदर तक पूरा घूम के आए। और मैं सच में एक बात कहना चाहूँगी कि जितने भी आप राजस्थान के किले, जयपुर के किले आप जो भी देखते हैं, सब राष्ट्रपति भवन के आगे फेल है। वो इतना सुंदर है, एंड आई वाज लाइक कि इतनी सुंदर चीज़ हमारे भारत में है, राष्ट्रपति भवन। तो हमने वो जगह देखी और उस टाइम पापा ने बताया कि द्रौपदी मुर्मू जी एज अ प्रेसिडेंट कैंडिडेट चुनी गई हैं। और जब पापा ने उनकी स्टोरी बताई, सो रियली आई वाज वेरी इंस्पायर्ड बाय द स्टोरी। फिर हम गए, दरियागंज है, वहाँ पे बुक्स मिलती है, सो हमने फाइंड की, पर कोई बुक हमें नहीं मिली। सो फाइनली हमने सोचा कि जब वे बन जाएंगे प्रेसिडेंट, तो कितने लोगों को उनके जीवन के बारे में उन्होंने क्या किया जिज्ञासा होगी। तो फिर इसलिए यही सब सोच को लेकर हमने यहाँ बुक लिखी है।
और इस बुक में आई वुड लाइक टू से दैट इट्स नॉट इन बायोग्राफी, इट्स जस्ट अ मोटिवेशनल बुक। बहुत से लोग कहते हैं कि आपने 15 डेज़ में बायोग्राफी लिख दी। जी नहीं, ये बायोग्राफी नहीं है, ये एक मोटिवेशनल बुक है। उनके जीवन के संघर्षों के साथ हमने ये भी लिखा है कि उनके जीवन से हमें क्या सीख मिलेगी। विमेन एम्पावरमेंट, पॉजिटिव सोचिए, संघर्ष करिए, संघर्ष के बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। क्या बात है भाविका महेश्वरी, कितनी गंभीर बातें, पचा पाना भी बड़ा मुश्किल है, 13 साल की उम्र, और आप वास्तव में जो काशी सम्मान मिला है, काशी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, और आप गुजरात के सूरत से, हीरा नगरी बोलते हैं, वहाँ से आप आई हैं, हीरों की नगरी, इतनी सोच से 52 लाख रुपए आप श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए देती हैं। द्रौपदी मुर्मू जी पे पुस्तक लिखती हैं, कई सारी पुस्तकें लिख रही हैं, गिनीज बुक में इनका नाम है। वाकई बहुत अच्छा लगा। भारत की तस्वीर की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।